हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी लोगों का। और इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एंजल मैसेजेस दूंगी और जो भी टैरो के माध्यम से आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। और जो भी मुझे करंट अपडेट्स मिली हैं आप लोगों को, जो भी आप लोगों को लेकर के जो भी मुझे चैलेंजिंग्स हुई है वो भी मैं इंक्लूड करूंगी। ओके, डिपेंड करता है कार्ड्स क्या आ रहे हैं उस हिसाब से मैं रीडिंग करूंगी। और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। और सबसे पहले मैं कार्ड को क्लीन कर लूं। ओके, उसके बाद मैं कार्ड को शफल करूंगी एंड देखेंगे कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। ओके, ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स कि मेरे व्यूवर्स को लेकर के क्या एनर्जीज हैं। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें मेरी सोल फैमिली के लिए। गाइड करें मुझे कि उनके लिए क्या एनर्जीज हैं। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड करें मुझे। ओके, सो पहला कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स का। ओके, एंड उसके बाद है हमारे पास 5 ऑफ कप्स। ओके, एंड फिर है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून और द हैंग्ड मैन। उसके बाद है हमारे पास 2 ऑफ कप्स एंड उसके बाद है किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड देन उसके बाद है हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड और स्ट्रेंथ का कार्ड है ग्रेट, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड एंड हमारे पास जो बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स है। ओके, ओके, सो ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि यहाँ पे आप अपनी जो भी पास्ट में जो चीजें हुई हैं या जिन बातों का रिग्रेट हुआ है वो रिग्रेट मुझे अब नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोगों ने काफी ज्यादा आपको सताया है, काफी ज्यादा आपको मजबूर किया है। ओके, चीजें काफी प्रॉब्लम में आई हैं आपके सामने, मतलब प्रॉब्लम्स काफी आई हैं आपके सामने। और ये किसी दो व्यक्ति के वजह से दिखाई दे रहा है, किसी दो इंसान की वजह से दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने आपने लॉस बहुत झेले हैं पास्ट में। आपने बहुत ज्यादा आपकी कोई कंपनी है जिसमें लॉस हुआ। ओके, या किसी कंपनी में है आप, वहां पे लॉस हुआ। ओके, जिसकी रिकवरी करने में आपको बहुत टाइम लगा। बट अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ना बहुत ज्यादा लाइक मतलब जैसे होता है ना कि पिछली बातें छोड़ करके अब आपको आपका ध्यान ना अच्छी चीजों पे चला गया है। अब जैसे आपने रिकवरी की है पास्ट की चीजों से तो वहां पे आपने, ऐसा नहीं है कि रिकवरी करने के लिए जैसे होता है ना कि पास्ट से निकलने के लिए हम ये सोचते हैं कि हमें पास्ट से निकलना है तो हम पिछली बातें दिमाग में नहीं लाते। बट ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है आपके साथ, कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, कोई ऐसा इंसान आपको मिला है या आप ऐसे इंसान बन गए हो जो जिसको ना दूसरी चीजें करने में भी मजा आने लगा है। जरूरी नहीं है कि भाई बिजनेस है उसमें प्रॉब्लम चल रही है तो सिर्फ उस प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं। जरूरी नहीं है कि जॉब में कोई इशू आया है तो उसके बारे में सोच रहे हैं। अब आप एक ऐसे व्यक्ति बन गए हो जिसको अपने काम के साथ साथ अब थोड़ा सा एक जिज्ञासा जाग चुकी है, कुछ और चीजें जाननी है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आप बहुत किसी चीज को लेकर के ना बहुत डीप नॉलेज
गेन कर रहे हो, किसी चीज की सर्चिंग चल रही है, ओके, कोई चीज ढूंढ रहे हो आप, और किसी इन्वेंशन में इंटरेस्टेड हो, और कोई चीज करने के लिए बड़े उत्सुक हो, आपको लग रहा है कि जो करंट सिचुएशन है आपकी वो भले प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि आपके दिमाग में हो कि पास्ट भी अच्छा नहीं गया और प्रेजेंट भी ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में आपके पास कुछ ऐसा है करने को जिसमें चीजें आप बहुत अच्छी कर ले जाएंगे, और उसके लिए आप कोई ना कोई नॉलेज ले रहे हैं, ओके, किसी तरह की सर्चिंग चल रही है, किसी तरह का ज्ञान आप ले रहे हैं, ओके। और मुझे यहाँ पे आपको लेकर के आइसोलेशन भी दिखाई दे रहा है, जिसमें आप तरह तरह की चीजों को लेकर के जागरूक हो रहे हैं, आपके अंदर अवेयरनेस आ रही है, आप स्पिरिचुअल चीजों को बहुत ज्यादा समझ रहे हैं, जिसकी वजह से मतलब आप इतने एक्साइटेड हो आने वाले समय को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर के आप इतने ज्यादा एक्साइटेड हो कि आप पास्ट में अब जाना पसंद ही नहीं कर रहे हो। होता है ना कभी कभी इंसान के साथ कि अगर पास्ट खराब है, ओके, तो कहा जाता है कि वहां से निकलिए, पास्ट को मत पकड़ के बैठिए। लेकिन जब इंसान के पास कुछ करने को नहीं होता है, आगे उसको अपना फ्यूचर भी नहीं दिखाई दे रहा होता है, तो उसके पास एक ही ऑप्शन रहता है कि पास्ट को पकड़ के बैठे रहो, क्योंकि कुछ तो करना ही है, कोई तो एनर्जी एग्जिस्ट करेगी ही, तो इंसान पास्ट को पकड़ के बैठे रहता है। तो अभी आपके साथ क्या अच्छी बात हो गई है कि आपके पास कुछ करने को है, ओके, आपके पास कुछ पढ़ने को है, कुछ सर्च करने को है, ओके, आपकी जो जिज्ञासा है वो इस समय बढ़ चुकी है, ओके, आप जागरूक हो रहे हो, आपके अंदर अवेयरनेस आ रही है चीजों को लेकर के, जिसकी वजह से अब आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, इवन आप खुद को भी नहीं रोक पा रहे हो। सो यही बात मैं यहाँ पे क्लियर करना चाह रही हूँ कि आपके अंदर चीजों को जान करके उसको उसकी हेल्प लेकर के आप अपने फ्यूचर को बहुत ज्यादा ब्राइट कर रहे हो, ओके। सो ये चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप ना, मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की जो लाइक होता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ना बहुत प्रॉब्लमेटिक जिंदगी हो जाती है, ओके, तो वो फेज जो है ना वो वहां से भी आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। और हाँ, एक चीज मुझे और दिखाई दे रही है कि आपको ना रेड कलर बहुत पसंद हो सकता है, एंड इस समय आपने आ, कोई ना कोई मतलब जो कपड़े खरीदे हैं अपने लिए, वो रेड कलर के खरीदे हैं, मतलब पिछले महीने हो सकता है या 2-3 महीने पहले हो सकता है, जो लास्ट कपड़ा आपने अपने लिए खरीदा है वो रेड कलर का है। सो ये एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। और गाइस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि भाई आपके जीवन में आप ना बहुत ज्यादा अपने भाग्य को लेकर के चिंतित थे, और ओके, अपने लक को लेकर के, अपनी डेस्टिनी को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित थे। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोग आपकी डेस्टिनी के साथ खिलवाड़ भी बहुत कर रहे थे, आपके लक के साथ, आप जो भी आपके भाग्य में लिखा हुआ है, ओके, आपके व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ, ओके, एंड आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के साथ। हो सकता है कि आपके बारे में किसी ने जानने की कोशिश की है, किसी ने आपको लेकर के कोई टैरो रीडिंग कराई है या किसी तरह का प्रिडिक्शन करवाया है आपको लेकर के। सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति जो आपके बारे में जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, और ये व्यक्ति जो आपको लेकर के इसके दिमाग में बड़ी बातें चल रही हैं कि भाई इसका भाग्य तो बहुत अच्छा है और इसकी किस्मत में तो बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लिखी हुई हैं, इसका जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, मतलब किसी ने इनको बताया है कि आपका जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है वो बहुत अच्छा है, ओके, आपका भाग्य, आपकी डेस्टिनी बहुत अच्छी है। तो ये इंसान की हालत कैसी हो गई है, ये बिल्कुल लटक गए, मतलब इनको ना भरोसा नहीं हो रहा है, इनको तो लग रहा था कि आप तो बर्बाद हो जाओगे, ओके, आपके जीवन में तो कुछ बचेगा ही नहीं, इनको तो ऐसा लग रहा है इन्होंने छोड़ा तो आपकी किस्मत पूरी तरीके से खराब हो गई है, आप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। सो ये ना बड़े कंफ्यूज है, ग्रेट कंफ्यूजन है इनकी लाइफ में, ये हुआ कैसे, ऐसा क्या हो गया, ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया कि भाई इसके जीवन में बाहर आ गई, या इसका जीवन इतना अच्छा कैसे हो गया। सो इनको या तो किसी से पता चला है, ओके, मतलब किसी थर्ड इंसान की वजह से पता चला है, कोई मीडिएटर है आप दोनों के बीच में, उसके द्वारा पता चला है, या फिर इनको किसी अपने टैरो रीडर, या फिर हो सकता है कि कोई जो एनर्जी प्रिडिक्शन करता है उसके माध्यम से इन्होंने पता लगवाया है आपके भाग्य के बारे में, ओके। और जहां से इनको बहुत ज्यादा चिंतित होना पड़ा है, और ये बहुत ज्यादा परेशान है कि मतलब ये नहीं हो सकता। होता है ना कभी कभी इंसान क्या सोचता है, इम्पॉसिबल चीज नहीं कैसे हो सकती है, ये तो इनके लिस्ट में ही नहीं था, इनको तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आप
आपके साथ इतना अच्छा हो सकता है, या आपका जो भाग्य है वो इतना अच्छा है। सो ग्रेट कंफ्यूजन, ग्रेट लाइक लटक जाना अपनी जिंदगी में, अटक जाना, ओके, और परेशान हो जाना, उलझन में है ये इस समय। और अपनी उलझन से ना ये फड़फड़ा रहे हैं कि भाई ये कैसे हो गया। तो एक टेंशन वाली एनर्जी क्रिएट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, इन्होंने अपने लिए क्रिएट कर लिया है, एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर ली है, और इम्पेशंस भी बहुत इनके अंदर आ चुका है। और ये बस जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि ये आपके साथ कुछ गलत करे, ये आपकी डेस्टिनी के साथ कुछ गलत करे। तो आपको लेकर के कोई ना कोई प्लानिंग चल रही है, और आपकी डेस्टिनी के साथ छेड़छाड़ करने की प्लानिंग चल रही है। ये चाहते हैं कि किसी से मिल करके या किसी के द्वारा ये आपको आपकी जो प्रोटेक्शन है वो हटवाएं, आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जीज भिजवाएं। तो कोई ना कोई ब्लैक मैजिक, कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जीज का ये सहारा लेने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। ओके, एंड गाइस मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आप ना अपनी लाइफ में बहुत कॉन्फिडेंट थे अपने प्यार को लेकर के, अपने हस्बैंड को लेकर के या अपनी वाइफ को लेकर के, और आपको लगता था कि आपके रिश्ते में कभी भी कोई चीज गड़बड़ नहीं हो सकती, कभी भी कोई चीज खराब नहीं हो सकती, ओके, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। बट अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप काफी, मतलब या तो ये पास्ट में हुआ है या अभी प्रेजेंट की एनर्जी है, कि किसी ऐसे इंसान ने जो काफी अ, मतलब हो सकता है ये इंसान बहुत एक्शन ओरिएंटेड है, ओके, और बहुत पैशनेट रहा है या आपके रिश्ते को बिगाड़ने के लिए। सो किसी ऐसे इंसान ने आपके लव रिलेशनशिप में या मैरिड लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट की है, ओके, कुछ ना कुछ इन्होंने चिंगारी छोड़ी है आपके हंसते खेलते जीवन में। और ये एनर्जी मुझे पास्ट की भी दिखाई दे रही है, प्रेजेंट की भी दिखाई दे रही है। तो ये व्यक्ति बड़े जैसे नाप तौल की चीजें करता है आपके साथ, ओके, मतलब हो सकता है ये टाइम, अब मतलब ये चीजें हो सकती हैं कि इनका जो इंटरफेरेंस है वो किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में है आपकी लाइफ में जो आपकी फैमिली का ही कोई है, ओके, और या आपके नेबर में से भी कोई हो सकता है, ओके, या आपके फ्रेंड सर्कल में से भी कोई हो सकता है जो ये चाहता है, मतलब उसके एक्शंस एक्चुअली बड़े खराब है आपको लेकर के। वो कुछ ऐसी हरकतें करता है जिससे आप दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो कुछ ऐसी एक्टिविटी करता है जिससे आप दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो ऐसी कोई चिंगारी छोड़ता है जिससे आप दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं, कोई ऐसी निगेटिविटी सेंड करता है जिससे आप दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की करंट सिचुएशन ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा चल रहा है रिश्तों में, ठीक है, नो कांटेक्ट भी हो सकता है, सेपरेशन भी हो सकता है, और इस व्यक्ति की वजह से हुआ है। ये कोई भी मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, और ये अपनी हरकतों की वजह से आपके रिश्तों को बिगाड़ चुका है या बिगाड़ रहा है। तो कहीं पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों बहुत सारे लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं मुझे जो इस व्यक्ति के मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अपना रिश्ता खराब कर बैठे हैं, या आप अपना रिश्ता समझ नहीं पा रहे हैं, ओके। सो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी लाने की जरूरत है, मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने की जरूरत है। आप दोनों का रिश्ता मुझे मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि चीजें अच्छी हो सकती हैं, चीजें अच्छे वे में जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए ना थोड़ा सा अच्छे से प्लान करना जरूरी है, और जो जिस व्यक्ति की वजह से इस रिश्ते में कड़वाहट आ रही है वो क्लियर करना जरूरी है। और मुझे और लोग दिखाई दे रहे हैं जो मतलब आप दोनों का रिश्ता पता है कैसा है कि तुम चाहे जो भी कर लो, ओके, आप इस व्यक्ति से, मतलब आपकी जो एनर्जी है इस व्यक्ति के लिए वो ये है कि तुम चाहे जो भी कर लो, अपनी हरकतें जितनी भी खराब कर लो, कुछ भी कर लो, मैं अपने इस पर्सन को कभी भी अपने से जुदा नहीं होने दूंगी, या अपने से जुदा नहीं होने दूंगा, या फिर अपने रिश्ते में मैं मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट नहीं करूंगा या क्रिएट नहीं करूंगी। मतलब इस तरीके का मुझे मजबूत रिश्ता भी दिखाई दे रहा है। और यस, इस इंसान ने इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है कि रिश्ता टूटता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो कुछ लोग हैं यहाँ पे, मतलब मल्टीपल एनर्जी है गाइस, कुछ लोग रिश्तों को बना रहे हैं, और कुछ लोग इस निगेटिव एनर्जी फोर्स से इतना ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि रिश्ता टूटने के सिचुएशन में आ चुका है। बट आप चाहें, क्योंकि एंजल्स भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं, सो आप चाहें तो एंजल्स प्रेयर करके या किसी तरह की मंत्र चैंटिंग करके अपने इस रिश्ते को बचा सकते हैं, ओके। ये समय है अभी आपके पास, रिश्ता खराब नहीं होगा अगर आप थोड़ा सा समझ बूझ से काम ले, और इसमें आपके लिए आपकी एंजल्स आपको बहुत सपोर्ट करेंगी,
मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई व्यक्ति है जो आपके साथ, जिसने बहुत बुरा किया था, ओके, जिसने कोई किसी तरह के बुरे कर्म किए थे। आपने इस व्यक्ति की वजह से बहुत, मतलब अशांति का सामना आपने किया। आपने अपने जीवन में बहुत मतलब पीस ऑफ माइंड को आपने खो दिया, ओके, इनर पीस को आपने खो दिया। और आप बहुत ज्यादा इस व्यक्ति की वजह से, बहुत अंदर आपके गुस्सा भर गया था। आप बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे, दूसरों से भी, इनसे भी, खुद से भी। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि इस व्यक्ति को अपने कर्मों की सजा मिल रही है, क्योंकि इस व्यक्ति को अपने हर किए हुए कांड की सजा मिल रही है, ओके। मतलब कि यहाँ पे अच्छा खासा इनको रिवर्स में चीजें जा रही हैं। जो इन्होंने आपके साथ किया था वो इनके साथ हो रहा है। सो आप, ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि आप ना पीसफुल हो गए हो। पहले आपको हर बात पे गुस्सा आ जाता था, आप नाराज हो जाते थे, ओके, अग्रेसिव हो जाते थे, ओके, भड़काऊ, मतलब जैसे भड़क जाना, ऐसी एनर्जी हो जाती थी, जिसकी वजह से आप मन के तो सच्चे थे लेकिन आपकी सुनी नहीं जाती थी, ओके। आप जो भी बातें करते थे दिल से करते थे, लेकिन आपकी सुनी नहीं जाती थी। आपके लिए क्या बोला जाता था? तेज बोलता है और बदतमीजी से बात करता है। मतलब कोई ना कोई एक्सक्यूज ऐड करके आपको डाउन कर दिया जाता था, आपको गलत साबित कर दिया जाता था। और आपके दिल की बातें नहीं सुनी जाती थी, आपका दिल नहीं देखा जाता था, आपकी अंतरात्मा नहीं देखी जाती थी। क्या देखा जाता था? कि ये बोल कैसे रहा है, ये कितना इतना खराब क्यों बोल रहा है, ओके। क्योंकि देखो क्या होता है ना, जब आप बहुत गुस्सा करते हो, ओके, अपने हक के लिए, अपनी अपनी चीज के लिए, तो कहीं ना कहीं जब आपका हक मारा जाता है या पास्ट में ऐसा कुछ हो गया होता है, तो भाई गुस्सा तो आता ही है ना। तो जब आप किसी से अपनी बात कहोगे तो वहां पे गुस्सा तो ऐड होगा ही होगा, क्योंकि भाई प्यार से तो कोई समझता ही नहीं है। मतलब आपने क्या देखा कि प्यार से कोई नहीं समझता है, प्यार से मेरी बात कोई नहीं सुनता है, तो जाहिर सी बात है गुस्सा तो आएगा। तो कुछ लोगों ने इस चीज को आड़ में ले लिया कि भाई ये तो इंसान ऐसा अग्रेसिव हो जाता है, इसको तो कौन सुने। सो हर बार इस तरह का एक्सक्यूजेस दे करके या इस तरह के बहाने करके कि आप हमेशा गुस्से में बोलते हो, ओके, आप अग्रेसिव हो जाते हो, आप भड़क जाते हो, तो इस चीज का फायदा उठाया गया। देन आपने क्या किया? आपने इनकी सारी चाल को, इनकी जितनी भी दिमाग इन्होंने लगाया ना कि आपको आपको ये कह करके आपको ही डाउन कर दिया जाए, आपको गलत साबित कर दिया जाए, आपको ही फंसा दिया जाए, आपने सारी इनकी हेकड़ी निकाल दी। कैसे? आपने अपने आप को शांत कर लिया। आपने जो पीस ऑफ माइंड इनकी वजह से खो दिया था, आपने उसको रिकवर कर लिया। जब आपको लगा कि भाई कोई सुन ही नहीं रहा है, कोई समझ ही नहीं रहा है, तो क्यों इन पे अपनी एनर्जी को वेस्ट करना? क्यों अपना दिमाग इनके साथ लगाना? जो इंसान आपके दिल को नहीं समझ रहा है, जो आपके जज्बात को नहीं समझ रहा है, आपके फीलिंग्स की कदर नहीं कर रहा है, उसको, उसके साथ टाइम को क्यों वेस्ट करना? तो आप इनको छोड़ करके आगे बढ़ गए। आपने अपने लाइफ के डिसीजंस लिए, ओके, और बहुत स्ट्रांग डिसीजंस लिए। ऐसा नहीं है कि आप परेशान नहीं हुए, आप डिसीजन लेते समय बहुत परेशान हुए, बहुत तड़पे आप, बहुत दुख हुआ आपको, बहुत तकलीफ हुई, लेकिन आपने फिर भी अपने डिसीजंस, जो आपने सोच लिया कि अब मुझे इनको छोड़ करके आगे बढ़ना है, अब इनसे मुझे कोई मतलब नहीं रखना है, कोई वास्ता नहीं रखना है, ये मेरे कभी अपने नहीं हो सकते, ये मेरे दुख में कभी मेरे साथी नहीं हो सकते। जैसे ही आपको ये सारी बातें समझ में आई हैं, अपने आप आपका गुस्सा खत्म हो गया। गुस्सा क्यों आ रहा था? क्योंकि आपको उम्मीद थी, क्योंकि एक आस थी कि ये कभी तो समझेंगे, कभी तो मुझे, मेरी कद्र करेंगे, मेरे इमोशंस को समझेंगे, मेरी चीजें समझेंगे। लेकिन क्या इन्हें समझ में आया? नहीं समझ में आया। और जैसे ही ये बात आपको समझ में आई कि ये कभी नहीं समझेंगे, ये कभी नहीं सुधरेंगे, तो आपने सिर्फ अपने ईश्वर को याद किया कि अब यहां से मेरा ईश्वर इन्हें जवाब देगा। और आज उनको जवाब मिले नहीं मिले, आज उनको उनके कर्मों का फल मिले या नहीं मिले, लेकिन मैं अब आज से ही बदल जाऊंगी, या मैं आज से ही बदल जाऊंगा, और मैं अपने आप को इतना शांत कर लूंगा, इतना धैर्यवान कर लूंगा कि मुझे, मेरे सामने कुछ भी हो रहा होगा और मैं सिर्फ मुस्कुरा रहा हूंगा। जब इनके साथ गलत हो रहा होगा तो मैं सिर्फ मुस्कुरा रहा हूंगा। तो अब वो घड़ी आ चुकी है, या वो घड़ी आ रही है कि यह सुने उनके किए की सजा मिल रही है। उन्होंने जो आपकी बातें नहीं सुनी, हमेशा आपकी आड़ ली, ओके, कि आप ज्यादा बोलते हो, ओके, आप बात नहीं सुनते हो, इस तरह से आपको
किसी ना किसी चीज का बहाना दे करके इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा था। जो इनका मतलब काम था वो इन्होंने नहीं किया, जबकि इनको समझना चाहिए था कि अगर सामने वाला अगर किसी भी तरह से गलत दिख रहा है तो उससे बैठ के बात की जाए। जब किसी की तबीयत खराब होती है तो उसको दवा दी जाती है, ना कि उससे ये पूछा जाता है कि तुम्हारी तबीयत किस क्यों खराब हो रही है ना। तो वो दवा देने का काम उन्होंने नहीं किया, उन्होंने आपको बीमार छोड़ दिया। इस तरीके से ये एनर्जी इन्होंने बनाई। यहां पे साफ दिखाई दे रहा है कि आपने अपने आप को मतलब इस दुनिया में जैसे जो सबसे ज्यादा पेशेंस वाला व्यक्ति होगा ना, उसमें उन लोगों में आप आओगे। इतना पेशेंस, इतना सब्र, चुप हो जाना कि आप कुछ नहीं बोलेंगे, कोई पूछने भी आएगा तो भी नहीं बताएंगे, कोई कितना भी जानना चाहेगा तो नहीं बताएंगे। तो इस तरह की एनर्जी आपने बनाई और अब ये फल है कि आप शांत हो गए हो, आप पावरफुल भी हो गए हो। एक शांत इंसान जितना पावरफुल हो सकता है ना इस दुनिया में, उतना कोई और नहीं हो सकता है। आप पावरफुल भी हो चुके हो और आप देख रहे हो उन लोगों का कर्मा मिलते हुए, वो लोग अपने जीवन में भुगतान कर रहे हैं। ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप यहाँ पे आपने ना किसी चीज का इंतजार बहुत टाइम से किया है, कोई किसी चीज का, किसी व्यक्ति का और किसी आउटपुट का, किसी रिजल्ट का। ओके, आपने कुछ काम किए थे जिसका फल आपको मिलना था, लेकिन आपने उस चीज का बहुत वेट किया। आपने अपने पर्सन से यूनियन का वेट किया। ओके, आपने अपने डिवाइन मस्कुलाइन का वेट किया और आपने इतना मतलब इतना वेट किया, इतना वेट किया कि आप एक टाइम के बाद ना आप बहुत परेशान हो गए, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए कि ये चीजें कब तक चलेंगी, कब कब मेरे जीवन में अच्छी चीजें होंगी, या कब मुझे मेरे मेरे कर्म का फल मिलेगा या मेरी मेहनत का फल मिलेगा। पता है क्या दिखाई दे रहा है कि द एम्प्रेस है यहाँ पे। अब तरक्की का टाइम है, अब ग्रोथ का टाइम है, अब सक्सेस का टाइम है, अब एबेंडेंस का टाइम है, प्रोस्पैरिटी का टाइम है और यहाँ पे यूनियन का टाइम है। जितना आपने इंतजार किया, जितना, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत इंतजार दिखाई दे रहा है। ओके, आपने आज से नहीं, पता नहीं कितना टाइम हो गया, कितने साल हो गए कि आप सिर्फ इंतजार करते आ रहे हो। अपने हक का इंतजार और अपनी किस्मत बदलने का इंतजार, किसी को उसके कर्म मिलने का इंतजार, ओके, किसी से मिलने का इंतजार। तो ये सारी चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं और अब दिखाई दे रहा है कि ये इंतजार खत्म हो रहा है और द एम्प्रेस यानी ग्रोथ, ओके, और चीजें बहुत अच्छी होना, ये दिखाई दे रहा है मुझे आपकी एनर्जी में। गाइस, मुझे यहाँ पे किसी के इमोशंस दिखाई दे रहे हैं, सॉरी, किसी की इंटेंशन दिखाई दे रही है कि कोई है जो आपसे मतलब किसी तरह का झगड़ा करने में इंटरेस्टेड है और ये अपनी तरफ से पहल करेंगे। आप किसी झगड़े में इंक्लूड नहीं होना चाहते हैं, आपको किसी से झगड़ा नहीं करना है, लेकिन ये आपका टाइम वेस्ट करने के लिए हमेशा आपसे झगड़ा करने में इंटरेस्टेड रहते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, दो तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं कि कोई है जो गुस्से में, मतलब प्यार प्यार वाला जो गुस्सा होता है ना, उस वे में आपके साथ झगड़ा करना चाहता है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते हो और तुम मेरी क्यों नहीं मानते हो, मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, कितना प्यार करता हूँ। तो कुछ तो इस तरीके से अपना गुस्सा दिखाना चाहते हैं, लेकिन कुछ हैं जिनकी इंटेंशन खराब है, जो आपकी लाइफ में लड़ाई झगड़ा क्रिएट करके, या ये इनकी इंटेंशन है कि आपके घर में झगड़े हो, आपके आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें झगड़े हो, ओके, आप दोनों कपल्स के बीच में झगड़ा हो। तो इनकी इंटेंशन खराब है, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ एनर्जी भेजा करते हैं लड़ाई झगड़े की, कॉन्फ्लिक्ट की, कि आप हमेशा परेशान रहो, ओके, हेल्थ इश्यूज बना रहे जिसकी वजह से आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो, ओके, और आप जहाँ पे जो आपका वर्क प्लेस है ना, वहां पे झगड़ा, मतलब ये आपको फंसाने में लगे रहते हैं कि कोई लड़ाई झगड़ा हो और इसका नाम आ जाए। ओके, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स और ऑलरेडी पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ 1 या 2 महीने में आप जिस चीज पे बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं उससे रिलेटेड आप कोई इन्वेंशन करने वाले हैं, और या फिर ये हो सकता है कि आप अपनी नई जर्नी की शुरुआत करो, जहां पे आपने जो सीखा है अभी तक उसको अप्लाई करके आप कुछ अर्न करना शुरू करो। ओके, ये भी चीज हो सकती है।
एंड मैं और कुछ कार्ड्स लेने वाली हूँ आपको लेकर के, और देखूंगी कि एनर्जीज में क्या आने वाला है। सो प्लीज पेशेंस की एनर्जी को बनाए रखें और कार्ड के साथ कनेक्ट हो जाइए। एंड मैं देखती हूँ कि एंजल्स आपको और क्या बताना चाहते हैं गाइस। एंजल्स प्लीज गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या एनर्जी है, मेरी सोल फैमिली के लिए, मेरी प्यारी प्यारी फैमिली के लिए और क्या एनर्जी है। और ओके, मदर अर्थ, देखिए मुझे ये एनर्जी व्हील ऑफ फॉर्च्यून से और द एम्प्रेस से बहुत ज्यादा कनेक्टेड पिक हो रही है। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप इन दिनों आप मदर अर्थ से बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहो। हो सकता है कि आप नेचर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहो। आप हो सकता है कि नंगे पांव आपको टहलने के लिए बोला गया है, और जिसकी वजह से आप देखोगे कि जो जितनी भी एक्स्ट्रा या एक्सेसिव एनर्जी है, जो निगेटिव एनर्जी है, वो आप ग्राउंड कर पाओगे, जिसको आप धरती माँ को सौंप पाओगे, जो निगेटिव एनर्जी आपको पिछले लाइफ टाइम से मिली है। सो किसी के लिए यहाँ पे ये एनर्जी है कि कोई है जो मदर अर्थ से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो रहा है, और आपको ये चीज मतलब इनर इंट्यूशन कह सकते हैं, या फिर ये चीज समझ में आई है या आपने कहीं से सीखा है कि अगर हम मदर अर्थ को अपना बोझ, अपना कार्मिक बोझ या अपने प्रीवियस लाइफ टाइम के जो पैटर्न्स हैं उनका बोझ अगर हम उन्हें सौंप देते हैं तो वो उस एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर देती हैं। ओके, मतलब निगेटिव टू पॉजिटिव कर देती हैं, और आप भी अपने प्रीवियस लाइफ टाइम के कर्मा से फ्री हो जाते हो। सो मदर अर्थ का कोई मेडिटेशन या मदर अर्थ की कोई टेक्निक, कोई रिचुअल या कोई प्रोसेस, कुछ आप ऐसा करने वाले हो या कर रहे हो जिससे आपका लक बदलेगा, आपके कर्म बदलेंगे, निगेटिव टू पॉजिटिव होंगे, या प्रीवियस लाइफ टाइम से जो भी निगेटिव कर्मा का बर्डन आया है या जो लोग भी निगेटिव कर्मा करते आए हैं आपके साथ, उसमें चेंजेस आएंगे और ग्रोथ होगी। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बिजनेस में या जॉब में और या पर्सनली, मतलब अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो वहां भी ग्रोथ हो सकती है। सो मदर अर्थ यहाँ मुझे इन तीनों कार्ड से स्पेशली कनेक्टेड होते हुए दिखाई दे रही हैं, सॉरी इन दोनों कार्ड से। सो जिसको भी मदर अर्थ इस समय बहुत ज्यादा मदर अर्थ के ड्रीम्स आ रहे हों, या फिर आपको बहुत ज्यादा मतलब आपके सामने वीडियोस पॉपअप हो रहे हो मदर अर्थ के, या आप ऑलरेडी मतलब अर्थ बहुत ज्यादा कनेक्ट करती हैं या करते हैं अर्थ से, तो आपको इस समय कोई ना कोई मेडिटेशन जो है मदर अर्थ से रिलेटेड भी करना चाहिए, कोई ग्राउंडिंग मेडिटेशन भी करना चाहिए जो आपके लिए काफी ज्यादा लाभदायक हो सकता है। ओके, एंजल्स प्लीज और गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या है। ओ माई गॉड, योर लाइफ स्टोरी विल इंस्पायर मैनी पीपल। ये कार्ड पिछले 1 वीक से हर रीडिंग में आता है। ओके, ये कार्ड मतलब आप जितने लोग हैं ना, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उसमें मैक्सिमम लोगों की जो लाइफ स्टोरी है वो काफी लोगों को इंस्पायर करेगी। मतलब आपकी जिंदगी वाकई में बहुत डिफरेंट है, आपका लाइफस्टाइल, एंड क्योंकि आप चूजन वन हो तो आप देखना कि यस, ये चीज जरूर होगी कि आपकी जिंदगी का महत्व इतना ज्यादा बढ़ जाएगा और लोगों के लिए आप इतने महत्व रखने वाले इंसान बन जाओगे, आपकी लाइफ स्टोरी इतनी ज्यादा पावरफुल और इंस्पायर करने वाली हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। बार बार इस कार्ड का आना, हर बार आना, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये आपको बताया जा रहा है कि ये चीज बहुत जल्द होने वाली है। ओके, या ये एनर्जी डेली बन रही है। ओके, ऐसे लोग हर रोज कनेक्ट हो रहे हैं इस चैनल पे जो चूजन वन है, जिनकी लाइफ बहुत अलग है, स्पेशल है। सो ये कोई मतलब आम चीज नहीं बताई जा रही है, जनरल चीज नहीं बताई जा रही है, ये बहुत स्पेसिफिक एनर्जी हो सकती है किसी के लिए। किसी की लाइफ स्टोरी वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल बनती जा रही है। सो बार बार इस कार्ड का आना, इसका मतलब बार बार किसी को इंडिकेट किया जा रहा है, या स्टिल कोई है जो कनेक्ट नहीं कर पाया है इस कार्ड से, और उसको ये जानना जरूरी है कि यस, ये बात आपके लिए बोली जा रही है।
ओके। या आप ना अभी तक जब भी ये कार्ड आ रहा है किसी रीडिंग में, तो आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि क्या ये मेरे लिए है, क्या मैं इतना स्पेशल हूं। यस, ये कार्ड आपके लिए है। सो प्लीज कंफर्म करिए अपने आप को, अदरवाइज ये कार्ड फिर से आएगा और आपको फिर से कंफर्म करेगा कि यस, ये कार्ड आप ही के लिए है और आप वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल पर्सन हो। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओके, ब्रोकन द बिगेस्ट जनरेशनल कर्स। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो अपने जो भी पूर्वज हैं, जो आपका खानदान है, जो आपकी पीढ़ियां हैं, ओके, उनकी सबसे बड़ी जनरेशनल जो कर्स है वो आप ब्रेक करोगे। मतलब बहुत बड़ी बात है ये गाइस। ये काम अगर आपको मिला है करने को, तो आप एक बहुत ही पावरफुल पर्सन हो, एक बहुत ही मतलब ईश्वर के लिए, ईश्वर के सामने या ईश्वर के आप बहुत प्यारे बच्चे हो। ओके, और उनके नजर में आप बहुत पावरफुल भी हो। अपने एंसेस्टर्स के नजर में आप सबसे पावरफुल व्यक्ति हो। ओके, जिसको ये काम सौंपा गया है, बिगेस्ट जनरेशनल कर्स। मतलब नॉर्मली कर्सेस तोड़ी जाती है, ओके, बट जब आपकी सबसे बड़ी जो कर्स होती है वो तोड़ने के लिए आपको बनाया गया है, तो आप मतलब बहुत ही पावरफुल इंसान हो, बहुत ही। मतलब अपनी एनर्जी को आप पहचानने की जरूरत है, अपने सोल पर्पस को आप जानने की जरूरत है। ओके, प्लीज और गाइड करें। डिवाइन मस्कुलाइन इन लव विद यू। सो फेमिनाइंस, आपके लिए ये एनर्जी है, फेमिनाइन एनर्जी। अगर आप ट्विन फ्लेम हो या आप हायर सोल कनेक्शन में हो, सोलमेट हो, सो आपको बता दूं कि आपके जो मस्कुलाइन है वो आपको बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं एंड आपको बहुत याद करते हैं। वो जल्दी ही आपको कांटेक्ट करेंगे एंड आपके साथ यूनाइट होंगे और आपसे मैरिज की बात भी कर सकते हैं एंड आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। विक्ट्री ओवर एनिमीज। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी यहाँ पे लड़ाइयां चल रही हैं, जो भी चीजें चल रही हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं आपके दुश्मनों से, अब आप उन पर विजय प्राप्त करेंगे। कोई फीमेल एनर्जी है यहाँ पे, ओके, जो आपके ऑफिस में है, वर्क प्लेस में है। ये फीमेल आपसे बड़ी हो सकती है, ओके, और बड़ी रूड मुझे दिखाई दे रही है ये, एंड ये टॉल होगी। ये जो फीमेल है वो मुझे आपसे हारती हुई दिखाई दे रही है। ओके, प्लीज और गाइड करें एंजल्स, प्लीज और गाइड करें। While breaking curses and connecting with the ancient ancestors. ओके, सो देखो यहाँ पे ना कर्स का यहाँ पे भी ब्रेक करते हुए नजर आ रहे हो आप, और यहाँ पे भी ये बताया जा रहा है कि जब आप अपने कर्स को ब्रेक कर रहे होगे ना, तो आप अपने एंसेस्टर से कनेक्टेड रहोगे। मतलब आपके पूर्वज आपको देख रहे होंगे वो काम करते हुए और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी दे रहे होंगे एंड उनका प्रोटेक्शन है आपके साथ। ओके, सो टेंशन फ्री रहिए। इतने बड़े काम के लिए भेजे गए हो आप, तो आपके साथ मदर अर्थ है, आपके साथ आपकी मस्कुलाइन पावर है। ओके, मतलब जितनी भी मस्कुलाइन एनर्जी की नीड है वो आपके साथ होगी और आपके पास पावर ही पावर होगी। ओके, एंड अब हम देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई रीडिंग, सो प्लीज कनेक्शन को बनाए रखें और रीडिंग से कनेक्शन को बनाए रखें। और चलिए आपके लिए कार्ड्स लेते हैं और देखते हैं कि क्या है भाई, क्या है मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए, मेरी सोल फैमिली के लिए क्या है। चलिए देखते हैं। ओके, पॉजिटिव मोमेंट फॉरवर्ड। सो गाइडेंस ये है कि बहुत जल्द आपको बोला जाएगा कि अब एक स्टेप आगे लेना है और ये पॉजिटिव कदम होगा। पॉजिटिवली आप कहीं आगे बढ़ने वाले हैं और आगे का रास्ता ईश्वर आपको दिखाने वाले हैं कि अब भाई यहाँ पे चलने का समय आ गया है। तो बहुत जल्दी आपकी तरफ एक रोशनी आ रही है और आपका सन मुझे बहुत स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहा है, या सन की एनर्जी के साथ आप बहुत ज्यादा कनेक्ट होने वाले हैं। खुशियां बहुत ज्यादा आपको इन दिनों मिलेंगी और आपको ईश्वर कह रहे हैं कि अब बस तुम्हारा वक्त आ गया है, एक कदम तुम लोगे और मैं तुम्हारे पीछे पूरे मतलब जितनी भी हायर पावर है उनकी फोर्स लगा दूंगा। और फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स,
तो ये कदम इसकी तरफ हो सकता है। आप कोई अपने लिए बहुत स्ट्रांग प्लानिंग कर रहे हैं जिसकी नींव भी आप डाल चुके हैं। ओके, ये नींव किसी घर की हो सकती है, ये नींव किसी रिश्ते की हो सकती है, ये नींव किसी बिजनेस की हो सकती है, ये नींव किसी दोस्ती की हो सकती है। ओके, ये नींव किसी यूनियन की हो सकती है। सो एनर्जी बहुत अच्छी है। अगेन यहाँ पे सन है, यहाँ पे इंद्रधनुष है, तो यहाँ पे बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। दोनों देवता, ओके, दोनों ही चीजें आपको मतलब बहुत प्रोटेक्ट करने वाली हैं, बहुत ब्लेस्ड करने वाली हैं। आपकी फैमिली में मुझे हैप्पीनेस की एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, जो घर है जो आप बना रहे हैं उसमें सिर्फ खुशियां ही रहने वाली हैं। ओके, सो प्लानिंग को और मजबूत करिए, अपने प्रोसेस को और मजबूत करिए। बहुत अच्छा समय आने वाला है, सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। और पार्टनरशिप, ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि कोई ना कोई रिलेशनशिप, आज मुझे रिलेशनशिप की एनर्जी, न्यू रिलेशनशिप, न्यू पर्सन, ओके, ऐसी एनर्जीज बहुत पिक हुई हैं। सो तैयार रहिए, कोई हाथ बढ़ने वाला है आगे, किसी का हाथ बढ़ेगा और आपका भी बढ़ेगा इस बार। तो डरिएगा नहीं, पीछे मत हटिएगा। ये रिश्ता बहुत प्यारा होने वाला है। ये नया रिश्ता आपकी लाइफ में बहुत बड़ी खुशियां लेकर के आएगा। सो यहीं पे मैं रीडिंग को खत्म करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।